हम धन्यवाद देंगे उस ईश्वर को जो हमारे लिए जी उठा ईश्वर है, और उसकी दया और उसकी करुणा सदा की है, जो स्वर्ग से निहारता है और हम मनुष्यों के बीच में बड़े बड़े कामों को प्रकट कर प्रमाण भी देता है। हालेलुया। आए हम आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हम उस सनातन के ईश्वर को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें ये दिखाया है। हम धन्यवाद देंगे उसके उपकारों के लिए। हम धन्यवाद देंगे कि उसने हमारे जीवन को अनंत जीवन के लिए चुना है। अपने शीश को झुकाएंगे और हम उस परमेश्वर की ओर आत्मा से देखेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वर्गीय पिता, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस उत्तम दिन के लिए परमेश्वर, इस जीवन के लिए प्रभु जो आपकी दया और करुणा से आपने हमें दिखाया और जिलाया है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने परमेश्वर उत्तम स्थानों में हमें चुन लिया कि हम उन उत्तम स्थानों में प्रवेश करें और आपके चरणों में आकर परमेश्वर हम आशीष पाए। प्रभु इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज के इन सभाओं के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी उपस्थिति को, आपकी हुजूरी को परमेश्वर चाहते और मांगते हैं खुदा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने हाथ को बढ़ाकर चारों तरफ परमेश्वर आपके दूत हो, आपके सामर्थ्य के काम हो, आपके जीवत और परमेश्वर आपके सामर्थ्य वचनों से परमेश्वर आज आप हमसे बात करें। आज जो परमेश्वर आयोजन और प्रयोजन यहाँ पर होते प्रभु आपको महिमा देने वाले हो। हर एक आराधना का भाव हिस्सा खुदावन आपको भाने वाला हो परमेश्वर। सच्चे और जीवित प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप जो स्वर्ग में विराजमान है और आपकी दया और करुणा जो सदा की है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सब कुछ अब आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदा। हाँ प्रभु, हाँ परमेश्वर, आप ही हमारे जीवन के राजा हैं, आप ही हमारे स्वामी और आप ही हमारे प्रभु हैं। आपको छोड़ हमारा कोई नहीं परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह तेरे चरणों में आ गए हैं प्रभु। प्रभु अपनी अभिषेक से हम सबको भरिए प्रभु। पिता, आज का सारा डेडिकेशन और सारी आराधना स्तुति, आज का वचन परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। हाँ परमेश्वर, आप रहकर बात करें प्रभु और हमें आत्मा में भरिए, आत्मिक आशीषों से भरिए प्रभु। धन्यवाद। इन सारी आराधना और स्तुति को हम आपके नाम में आरंभ करते हैं खुदा। प्रभु इसे स्वीकार और ग्रहण कर यीशु प्रभु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आए हम आराधना में जाएंगे। सभी को जय मसीह की एंड थैंक यू फॉर ऑल कमिंग। स्पेशल थैंक्स टू ऑल द पास्टर्स जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेट अस वर्शिप ऑल टुगेदर। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे इस दिन के लिए, इस समय के लिए। तेरी स्तुति
तेरी नया दिन दिखाता है। डाल बनकर मेरी मुझे बताता है, मैं गिरूं तो उड़ जाता है, मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। मैं झुका सकते हैं, इससे हम प्राप्त छुटकारा, क्योंकि उस लहू में झुका सकते हैं, इससे हम प्राप्त छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है। मुझे भी 2-2 3-3 करके ले लेना। Hallelujah.
प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमको ये अनुग्रह दिया, ये मौका दिया कि हम सब यहाँ पर रेवरेंड फ्रांसिस वॉलेस की कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी में एकत्रित हो सके। और जैसे परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर जो कुछ होता है वो पहले से परमेश्वर की तरफ से तय हुआ है। तो आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ये जो पवित्र सेरेमनी होने जा रही है, हम इसके सब गवाह ठहर सके। मैं सारे संतों का और जो यहाँ पर विराजमान है, पासवान, बिशप, गिर, रेवरेंड नरेंद्र, प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करता हूँ। और जितने भी विश्वासी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बोलता हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी को हम शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आदर और महिमा तुझे देते हैं। ये तूने हमें समय दिया कि आज हम इस कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी के गवाह हो सके। हम सब बातों में तुझे महिमा देते हैं और जब ये सेरेमनी प्रोसीड करती है, सब बातों को, सब प्रक्रिया को तू परमेश्वर अपने हाथों में लेना, हमें अनुग्रह देना। हम तेरे बर्तन हैं, हर हमें तू इस्तेमाल करना। आज जो कुछ भी हम हैं तेरे अनुग्रह की वजह से है और हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए। इस पूरे कंपाउंड को, भवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और तेरी पवित्र उपस्थिति को मांगता हूँ, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और प्रेरितों के विश्वास वचन को हम लोग बोलेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और धरती का सृष्टि करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंटियस पिलातुस के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्मा के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहीं से वह जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, मुर्दों के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमेन। अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। मेरे विश्वासी भाइयों बहनों और सारे संतों, जो हम ये कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी कर रहे हैं उसके उद्देश्य के बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा। हे प्रियो, परमेश्वर की बुलाहट है कि हम यीशु क्रिस्त का अनुसरण करें। वह हमें एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और अपनी निज प्रजा बनाकर नियुक्त करता है, ताकि हम उसके अद्भुत कार्यों की घोषणा करें। उसने हमें अंधकार से अनंत ज्योति में बुलाया है। कलीसिया प्रभु यीशु की देह है। ये परमेश्वर के रहने का निवास स्थान है, जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है कि हम उसके राज्य की याजकीय सेवकाई में सम्मिलित हों। ये विशेष सेवकाई परमेश्वर ने सौंपी है। बिशप का अभिषेक इसलिए किया जाता है कि वह प्रेरितों के विश्वास का पालक हो और यीशु क्रिस्त की भेड़ों की चरवाही करे। वह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करे और लोगों को उसके राज्य में सम्मिलित होने के लिए मार्गदर्शन करे। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर क्रिस्त की बुलाहट में आज्ञाकारी बना रहे और नई वाचा के पवित्र संस्कार का पालन परमेश्वर के लोगों के लिए करे और इस प्रकार विश्वास और प्रेम के द्वारा वह कलीसिया के लोगों में एकता स्थापित करे, ताकि एक स्थान और समय की कलीसिया अन्य स्थानों की कलीसिया या मंडलियों के साथ एकता में बनी रहे। आइए हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे। मेरे साथ अगर आप परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर आए हैं तो यशाया नबी की पुस्तक उसका 61 उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है
क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में फिर घर बनाएंगे, उजड़े नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से और पढ़ेंगे। हम नए नियम की पुस्तक पहला तीमुथियुस उसका 3 उसकी 1 से 7 आयत। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पनाही करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों की सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। फिर ये कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का साथ दंड पाए, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। अब मैं रेवरेंड वॉलिस की प्रस्तुति और सहमति के लिए मैं रेवरेंड डॉक्टर नरेंद्र सिंह को पुलपिट पर इनवाइट करूंगा। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने ये सुंदर अवसर हमारी कलीसिया को दिया कि आज के दिन रेवरेंड जॉन फ्रांसिस वॉलिस उनका बिशप के रूप में कॉन्सिक्रेशन हो। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उनकी अगुवाई के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राइट रेवरेंड डॉक्टर C.S. गिर साहब का, जो बिशप इंटरनेशनल हैं। साथ ही साथ बिशप पॉल भट्ट, जो कुरुक्षेत्र से हरियाणा में बिशप के रूप में नियुक्त किए गए हैं, आज दोनों हमारे मध्य में उपस्थित हैं। नेत्राम जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनकी अगुवाई के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं बिशप गिर के लिए, बिशप पॉल के लिए कि हमारे बीच में आ सके और एक बड़े कार्य को जो उत्तर भारत की कलीसिया के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है, उसका हम आज विटनेस कर सकें। आज के इस युग में ये जरूरी है कि हम एक कानूनी रूप से परमेश्वर की मंडली को चलाएं। क्रॉस मिनिस्ट्रीज, जो राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट का एक भाग है, क्रॉस बाइबल चर्च, जिसकी नियुक्ति की गई है प्रभु की अगुवाई में, लगभग 250 चर्चेस पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कार्यरत हैं, और लगभग 120 जो कलीसिया हैं उनकी अगुवाई रेवरेंड जॉन फ्रांसिस वॉलिस के द्वारा होती है।
जो कि न केवल उत्तर भारत में लेकिन दक्षिण भारत में भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में स्थापित की गई हैं, जिनकी अगुवाई बड़ी विश्वास योग्यता के साथ रेवरेंड जॉन फ्रांसिस वॉलिस के द्वारा की जाती है। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनके अथक परिश्रम के लिए, उनकी जो विश्वास योग्य सेवकाई के लिए है, जो पिछले 33 वर्षों में इंदौर शहर में रहकर उनने की। जो कलीसिया इंदौर शहर में आरबीआई, क्रॉस मिनिस्ट्रीज के माध्यम के द्वारा रेवरेंड जॉन फ्रांसिस वॉलिस और हमारी प्रिय बहन अनूप दीदी जो आज प्रभु के पास हैं, इन दोनों ने 33 वर्ष पूर्व इस शहर में आकर एक बड़ा कार्य किया। आसान नहीं था, बहुत कठिन था। रेवरेंड जॉन फ्रांसिस वॉलिस मेरे बड़े भाई के रूप में हैं और उनने मेरा भी मार्गदर्शन कई स्थानों में किया। और जब यहाँ पर आए, दोनों पति पत्नी दिन रात परिश्रम करते रहे। अनूप दीदी बहनों के बीच में, नर्सेस के बीच में जो ट्रेनिंग के लिए यहाँ आते थे, उनके बीच में वो कार्य करते रहे। रेवरेंड वॉलिस न केवल इंदौर में लेकिन झाबुआ क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात के इलाके में कई दिनों तक अपने परिवार को छोड़कर परिश्रम के साथ उन्होंने कार्य किया और एक मजबूत कलीसिया की स्थापना की। प्रभु ने उन्हें एक सुंदर परिवार दिया, जॉय और अभिलाषा, प्रवीण और कोमल। हम धन्यवाद देते हैं इन दोनों परिवारों के लिए, दोनों बच्चों के लिए। प्रवीण जो उनके दामाद हैं, सन इन लॉ, और कोमल जो उनकी बेटी है, जो हैदराबाद में रहते हैं, एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जिसके वो मालिक हैं और जिसको वो चलाते हैं। उनका डेडिकेशन जिन्होंने अपने पिता के द्वारा लिया, प्रवीण और कोमल, जो भी उसकी इनकम होती है, उस इनकम से जो कलीसियाएं हैं उनका वो सपोर्ट करते हैं। ये जो 120 कलीसियाएं जो रेवरेंड जॉन फ्रांसिस वॉलिस के अधीन है, उनकी निगरानी में है, स्वयं उसका सपोर्ट वो करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रवीण के लिए, कोमल के लिए, जॉय के लिए, अभिलाषा के लिए, इन दोनों बच्चों के लिए कि प्रभु ने इन दोनों को अपने परिवार के साथ, अपने पिता के साथ खड़ा किया और पिता की सहायता करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाया। रेवरेंड जॉन फ्रांसिस वॉलिस इस शहर में भी एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में, अच्छे अगुवे के रूप में जाने जाते हैं। उनका जो रेडियो प्रोग्राम था, जो टीवी में भी आता था, वो बराबर लोगों के बीच में पहुंचा और उनके द्वारा सैकड़ों लोग, और मैं कहूँगा हजारों लोग प्रभु के पास आए और प्रभु ने उनकी मेहनत को देखा, उनके परिश्रम को देखा, उनकी विश्वास योग्यता को देखा, उनके जुझारूपन को देखा और इसलिए प्रभु ने उन्हें आज सम्मानित होने के लिए अपनी कलीसिया के बीच में खड़ा किया। और ये हमारी कलीसिया के लिए एक सौभाग्य है। हमारे इतिहास में ये एक नया चैप्टर है कि जो हमारी कलीसियाएं हैं
उसके लिए रेवरेंड जॉन फ्रांसिस वॉलिस एक बिशप के रूप में, आदरणीय बिशप के रूप में स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि प्रभु का कार्य आगे बढ़ सके। मैं उनके जीवन के लिए, उनके परिश्रम के लिए, उनकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपने अभिषेक दास के ऊपर अपना सामर्थ्य हाथ, अपना भला हाथ, अपना बलवंत हाथ जीवन के अंत तक बनाए रखे, जिससे कि उनके मार्गदर्शन में बहुत सी कलीसियाएं आगे बढ़ सके, फलवंत हो सके और आशीषित हो सके। नेशनल चर्च मिशन एसोसिएशन, आदरणीय बिशप महोदय, नेशनल चर्च मिशन एसोसिएशन का उपाध्यक्ष होने के नाते नेशनल चर्च मिशन एसोसिएशन की वार्षिक महासभा के अनुसार रेवरेंड जॉन फ्रांसिस वॉलिस को बिशप अभिषेक के लिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। नेशनल चर्च मिशन एसोसिएशन की तरफ से हम आज आपका अभिषेक करने के लिए उपस्थित हैं, जो हमारी एसोसिएशन के वार्षिक गैदरिंग के दरमियान नियुक्त किया गया था और वहाँ पे डिसीजन लिया गया। हम आपको स्वीकार करते हैं एक बिशप के रूप में। आज आपका कॉन्सिक्रेशन होगा और उसी के साथ ही हम आपको पदासीन भी बिशप के रूप में करेंगे। मित्रों, मैं अब कलीसिया से आग्रह करूंगा कि कलीसिया अपनी जगह पे खड़ी हो जाए। आपसे जब मैं प्रश्न करूंगा तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। 2 प्रश्न हैं और उन दो प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। और उसमें पहला प्रश्न है, क्या आप भाई जॉन वॉलिस के लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे? थैंक यू। दूसरा प्रश्न है मेरा, क्या आप उनके सेवकाई में उनका समर्थन करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करते रहेंगे? थैंक यू। मंडली बैठ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो हमारा महायाजक है, हम यहाँ एकत्रित हैं ताकि हम आपका अभिषेक कर सकें। जॉन वॉलिस भाई नेशनल चर्च मिशन एसोसिएशन के बिशप होने के लिए इस बड़े कार्य में हम प्रतीति करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपनी बुलाहट में संभागी किया है और आपको अनुग्रह और इस बड़ी सेवकाई को करने के लिए अधिकार सौंपा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई, क्या आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह की सहायता से इस बात का निर्णय लेते हैं कि यह प्रेरितीय सेवकाई जो हमें सौंपी गई है उसे आप जीवन पर्यंत करते रहेंगे और इस अधिकार को हम अपने हाथों में रखने के द्वारा हम अपने हाथ आपके ऊपर रखने के द्वारा आपको प्रेषित करते हैं? जी हाँ, प्रभु के अनुग्रह से मैं ऐसा ही करूंगा। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि क्या और आपने
दृढ़ संकल्प किया है कि हर बात में आप व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर की गवाही देने और ख्रिस्त के लोगों की अगुवाई करने को तत्पर रहेंगे। क्या आप उन लोगों को जिन्होंने अब तक सुसमाचार नहीं सुना है सुनाएंगे, और इस प्रकार आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा दी गई महान आज्ञा का पालन करेंगे, जो कलीसिया का सिर और प्रभु है। जी हाँ, प्रभु के अनुग्रह से मैं ऐसा ही करूँगा। क्या आप इस बात का दृढ़ संकल्प करते हैं कि नेशनल चर्च मिशन एसोसिएशन की अगुवाई करने में विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बने रहेंगे? जी हाँ, प्रभु के अनुग्रह से मैं ऐसा ही करूँगा। क्या आपने दृढ़ संकल्प किया है कि आप एक पालक होकर परमेश्वर के लोगों के प्रति समर्पित रहेंगे और नेशनल चर्च मिशन एसोसिएशन की सेवकाई को मिल बांटकर अपने सहयोगी सेवकों के साथ लोगों के लिए उद्धार का मार्गदर्शन बनकर उन्हें उसे प्रशस्त करेंगे? जी हाँ, प्रभु के अनुग्रह से मैं ऐसा ही करूँगा। क्या आपने इस बात का दृढ़ संकल्प किया है कि आप परमेश्वर के लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे, और यह कि आप अपने कर्तव्यों में सच्चाई से ख्रिस्त के जीवन का अनुसरण करेंगे, और इस प्रकार आप ख्रिस्त और उसकी देह रूपी कलीसिया को अपने जीवन के द्वारा अपमानित नहीं करेंगे? जी हाँ, प्रभु के अनुग्रह से मैं ऐसा ही करूँगा। क्या आपने इस बात का दृढ़ संकल्प किया है कि आप परमेश्वर के पवित्र वचन का व्यक्तिगत अध्ययन और मनन करेंगे और उसके अनुसार परमेश्वर के संपूर्ण वचन की शिक्षा देंगे, और भेड़ों को वचन रूपी मन्ना इस प्रकार देंगे कि लोग ख्रिस्त के अनुरूप में बढ़ते जाएं? जी हाँ, प्रभु के अनुग्रह से मैं ऐसा ही करूँगा। क्या आपने इस बात का दृढ़ संकल्प किया है कि आप NCMA द्वारा दिए गए कर्तव्यों को स्वीकार करते हुए आज्ञाओं का पालन करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों और अनुशासन के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे? जी हाँ, प्रभु के अनुग्रह से मैं ऐसा ही करूँगा। अब ये समय होगा जबकि भाई जो है वो अपने घुटनों पे आएंगे और बिशप उनके ऊपर हाथ रखेंगे, और इस समय में पवित्र मसा जिसको कहा जाता है, पवित्र अभिषेक या कॉन्सिक्रेशन की जो सेवकाई है वो उनके लिए की जाएगी। और जबकि हम दोनों बिशप यहाँ पे हैं, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे और इनको प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। बेटा एक क्वेश्चन है, रुक जाओ भैया, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं निकाल। इसको इधर ले बेटा, इसको यहाँ ले नजदीक। ये वो सैलिएंट मोमेंट्स हैं जिस समय की हम बहुत ही गंभीरता से इस समय को व्यतीत करें, कोई यहाँ वहाँ चलना फिरना ना करे, और जहाँ तक हो सकता है फोटोग्राफर्स भी अपनी जगह पे रहें और ज़्यादा मूवमेंट ना करें, और लोग भी जो हैं वो ज़्यादा मूवमेंट ना करें। ये समय गंभीर समय है और इस कारण से हम इसको बड़ी विश्वास योग्यता के साथ में और परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम इस समय हम इसे पूरा कर रहे हैं, और इस कारण से सभी शांत रहेंगे। इस समय में यह समय होगा जबकि अभिषिक्त होने वाले बिशप जो हैं वो घुटने पे हैं इस समय, और हम दोनों इनके ऊपर हाथ रख करके इनके लिए विशेष मस्सा की दुआ कर रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर,
हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं आपकी सारी भलाइयों और अनंत प्रेम के लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हर एक स्थान पर अपने लोगों को हमें ऊंचा उठाया है। एक पवित्र समाज, एक राजकीय पदधारी याजकीय समाज, एक पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया जो मसीह यीशु की दुल्हन है, बना रखा है। आपने अपने महान प्रेम के कारण प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमारा एक महान महायाजक, चरवाहा और विश्वास का पिता ठहराया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका पुत्र यीशु मसीह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर जयवंत हुआ, स्वर्ग में प्रवेश किया और अब परमेश्वर की महिमा में दाहिनी ओर विराजमान है। उसने बहुत से वरदान अपने लोगों पर बहुतायत से उंडेले हैं ताकि आपके लोग आपकी सेवकाई कर सकें, ताकि मसीह की देह रूपी कलीसिया उन्नति करे और परमेश्वर की महिमा करती जाए जब तक आपका द्वितीय आगमन महिमा के साथ न हो। आरंभ से ही आपने कुछ लोगों को प्रेरित होने के लिए चुना है, कुछ को भविष्यद्वक्ता होने के लिए, कुछ को प्रचारक होने के लिए और कुछ को पास्टर और शिक्षक होने के लिए तैयार किया, ताकि वे आपके लोगों के मध्य सेवकाई कर सकें। और आपने अपने पवित्र मंदिर को सृष्टि के आरंभ से ही याजकों के बिना इस जगत में खाली नहीं छोड़ा। आप उन चुने हुए सेवकों को प्रसन्न करते हैं जो आपकी सिद्ध इच्छा और योजना को पूरा करने के द्वारा आपको महिमा देते हैं। हे परमेश्वर, हम आपके सेवक जॉन फ्रांसिस वॉलेस को पवित्र करने के लिए आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, जिसे आपने अपने चर्च में बिशप के कार्यालय सेवकाई में बुलाया है। इसलिए पवित्र पिता अपने सेवक को अपने चर्च की सबसे पवित्र सेवा के लिए अलग करें और पवित्र करें और समर्पित करें, और अपने विनम्र सेवक को अपनी नम्रता, कृपा और अभिषेक प्रदान करें। हम यह प्रार्थना आपके पुत्र और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बस एनसीएमए में बिशप के कार्यालय और सेवकाई के लिए अपने दास, परमेश्वर के दास भाई जॉन वॉलेस पर हे प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को भेज, आमीन। प्यारे प्रभु, वरदान दीजिए कि आपके प्रेरित की तरह जॉन वॉलेस भी आपकी कृपा की प्रचुरता से संपन्न हो जाए, उसे एक सच्चा चरवाहा बनाएं, अपने झुंड को प्यार से खिलाने और नियंत्रित करने के लिए सावधान रहें, उसे पवित्र आत्मा की शक्ति में अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए बुद्धि प्रदान करें, आमीन और आमीन। और सारी कलीसिया कहे आमीन। अब भाई को हम अब सजाएंगे और उस सजाने में अब ये उनका समय होगा। और इस समय पादरी भट्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा
कि वे उन्हें ये फूल पहनाए। भाई यीशु मसीह कहते हैं, अपना क्रूस उठाओ और उनके पीछे चल लो। अपने प्रभु का अनुसरण करने के लिए वफादार बने रहो और अपने जीवन की हर स्थिति और चुनौतियों में महारत हासिल करते रहो। और ये क्रूस हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारी वो वृहद निशानी है जो कि हमें हर दुख में भी प्रभु के साथ खड़े रहने के लिए तैयार करती है। अब प्लीज फोटोग्राफर्स तैयार हो जाएंगे और बिशप साहब आप भी तैयार हो जाइए और भैया भाई नरेंद्र भी उस तरफ आ जाएंगे और इनको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है आज बिशप कॉन्सिक्रेशन का, नेशनल चर्च मिशन एसोसिएशन की तरफ से बिशप कॉन्सिक्रेशन, एंड दिस सर्टिफाइज that we, the board members of the National Church Mission Association, after careful examining by laying of hands and prayer, have this day consecrated to the episcopal ministry Reverend John Francis Wallace. हमने उनका स्वागत किया एपिस्कोपल मिनिस्ट्री के अंदर, जो बिशप्स की सेवकाई है उसमें उनको स्वागत कर लिया और अब वो जो हैं वो एक स्थापित बिशप हैं और इस इलाके में, इस क्षेत्र के अंदर एनसीएमए के लिए जो भी सेवकाइयाँ आएँ उसमें उनका हाथ रहेगा और उन्हें करना पड़ेगा, दूसरे शब्दों में, क्योंकि एनसीएमए की तरफ से ही इज द अपॉइंटेड बिशप राइट नाउ। ठीक है, और एनसीएमए के विषय में मैं थोड़ा सा बतला दूं आप लोगों को कि एनसीएमए जो है वो हमारे भारत देश में उस समय में जब बहुत सारी कलीसिया बढ़ती चली जा रही थी और हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था और मेन लाइन चर्चेस जो हैं वो हमारे जो इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते थे उनको उनको ऑर्डेन करने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी हमारे सामने, तो ऑर्डिनेशन नहीं मिलता था, बरसों काम करते थे और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो कि करीब 30 बरस तक परमेश्वर की सेवकाई में रहे और ऑर्डिनेशन कभी नहीं हुआ उनका, और उनको हम लोगों ने ऑर्डिनेशन दिया और घूम करके हम लोगों ने पूरे उत्तर भारत के अंदर प्रभु की सेवकाई की और बहुत तेरे लोगों को, हजारों की संख्या में लोग जो हैं जिनको कि हम लोगों ने ऑर्डेन किया है एनसीएमए के तरफ से। तो एनसीएमए जो है ये वो बॉडी है जिसको कि ईएफआई ने, जब रिचर्ड हावेल वहां पे हुआ करते थे तो उस समय में एस्टैब्लिश किया गया था ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग एक खंबे के रूप में बन सकें और लोगों को तैयार कर सकें ताकि वो अपने पांव पे खड़े। दिस इज एन एम्पावरिंग मिनिस्ट्री, हम लोगों को एम्पावर करते हैं। जो बेचारे पास्टर बने रहते हैं कई सालों तक पास्टर रहते हैं, ऑर्डिनेशन नहीं होता उनका, ना उनके पास शादी देने का लाइसेंस होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस एनसीएमए के ऑर्डिनेशन के बाद में हो जाता है उनके पास में, और इस तरीके से वो एम्पावर हो जाते हैं कि अपनी कलीसिया को देख सकें। नहीं तो फिर शादी देने के लिए उनको ढूंढना पड़ता था लोगों को कि कब कौन आएगा तब जाकर के शादी हो पाएगी, और कभी कभी तो उन पास्टरों के आधार पे शादी के डेट्स फिक्स किए जाते थे
क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होते थे, वो आना नहीं चाहते थे इस कारण से, और कभी कभी शादियां हो भी नहीं पाई क्योंकि पास्टर आए नहीं, वो दूसरे डिनोमिनेशन के थे, वो नहीं आए। तो इस कारण से हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हर पासबान के पास में अपना अधिकार हो, जिससे कि वो उस काम को जो प्रभु की सेवकाई है अंत में, उस सेवकाई को वो अंजाम दे सके और किसी प्रकार की कोई रुकावट आने ना पाए। और यही आपका भी रोल है मेरे भाई इस समय, जबकि आप अब इस क्षेत्र के अंदर एनसीएमए के एपिस्कोपल के रूप में आप सेवा दे रहे हैं, और खास करके आरबीआई के साथ, क्रॉस मिनिस्ट्रीज के साथ में जब आपका एसोसिएशन है तो आप वहाँ के जो करीब 200 से ज़्यादा कलीसियाएं आपके पास में हैं, उन सारी कलीसियाओं के बीच में विचरण करके सेवकाई देने का आपको अधिकार है, और एनसीएमए आपको यह अधिकार देती है। गॉड ब्लेस यू। अब ये इनके लिए एक सामने एक कुर्सी आएगी, और उस कुर्सी के द्वारा से हम इनको स्थापित करेंगे। हाँ, इसको वाले चलो। मित्रों, नेशनल चर्च मिशन एसोसिएशन के अधिकारी प्रतिष्ठित बिशप को स्थापित कर रहे हैं। मैं परमेश्वर के इस सेवक को नेशनल चर्च मिशन एसोसिएशन के बिशप के रूप में स्थापित करने के लिए आप सबके सामने में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। हम आपको बिशप जॉन फ्रांसिस वॉलेस को नेशनल चर्च मिशन एसोसिएशन के बिशप रिक के अधिकार और सम्मान और सेवा के लिए सभी अवसरों के साथ नियुक्त और स्थापित करते हैं, और हम आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इस नेशनल चर्च मिशन एसोसिएशन के एपिस्कोपल सीट पर बैठाते हैं। बिशप जिस पद के लिए आपको बुलाया गया है वह आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सौंपा गया है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता, आप अपने लोगों को सेवा के लिए बुलाते हैं और उन्हें दुनिया और अपने चर्च में विभिन्न कार्य देते हैं। इन मनुष्यों और स्त्रियों को अनुग्रह और शक्ति आप ही प्रदान करते हैं कि वे आपके नाम की महिमा के लिए सच्चाई से आपकी सेवा करें। और पिता, हम आज आपके बेटे बिशप जॉन फ्रांसिस वॉलेस को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और इस दुआ को आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आपके सामने अर्पित करते हैं। आमीन और आमीन। ये समय होगा जबकि हम उनके परिवार में जितने भी लोग यहाँ पे हैं
परिवार के लोग, जॉय है यहाँ पे, और जॉय और कोई है परिवार में? हाँ, लड़की है, बेटी भी है, और मिसेस के भाई लोग हैं यहाँ पे। मिसेस के भाई लोग भी हैं, तो ज़रूर आ जाइए। आप लोग सब यहाँ पे सामने आ जाइए। पापा अकेले बिशप नहीं बने, याद रखो, बिशप के परिवार में आ गए। आ जाओ। और कोई? बेटी आई। खुश हो भाई सबको? लो, खुश है कि नहीं है? पापा आज बिशप बने हैं, पता नहीं कब आज बिशप बन जाए। पापा बिशप बन गए, और इस कारण से यू पीपल बिलोंग टू अ बिशप फैमिली, ठीक है ना? सब जो हैं एक बिशप परिवार में आ गए, जुड़े हुए हैं, और माता पिता का आशीर्वाद बच्चों के ऊपर आता है। ये तो अब सब मानते हैं और जानते हैं, ठीक है? और यही सच्चाई है कि माता पिता का आशीर्वाद, पापा का आशीर्वाद उनके बच्चों के ऊपर आएगा ही। जो भी कि आज बहन हमारे बीच में नहीं है, भाई की पत्नी, लेकिन वो जरूर है कि वो प्रसन्न होंगी, जहां भी होंगी प्रसन्न होंगी। और हमारा पूरा विश्वास है कि उन्होंने जब इस पूरी प्रक्रिया को देखा कि उनका पति उनके जाने के बाद भी एक्टिव है, सेवा में है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी धर्मपत्नी भी मुझे 2008 में प्रभु के पास छोड़कर चली गई। 2008 से लेकर के आज तक मैं इसी कारण से चल सका, इसी कारण से मैं बना रह सका कि आई हैड एक मकसद था मेरे पास, जीने का मकसद है मेरे पास, सेवा का मकसद है हमारे पास। और भाई, मैं वही मकसद आपके हाथ में भी समर्पित करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपके घाव फ्रेश हैं, अभी हाल के हैं, और इस कारण से मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जहां भी हैं वो आज खुश होंगी। She must be rejoicing in heaven, and we thank and praise God for her life and the life that she has helped him to establish and come up with. तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो सारी बातों के लिए, और हम प्रभु को ही धन्यवाद देते हैं इनकी जिंदगी के लिए। और इस समय हम परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि ज़रूरी है प्रार्थना करना परिवार के लिए, क्योंकि परिवार सब जो हैं वो भिन्न भिन्न जगहों पे हैं, भिन्न भिन्न कामों में हैं, भिन्न भिन्न तरीके से जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न तरीके से जी रहे हैं समाज में, और इस कारण से उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, परिवार के सदस्यों के समर्पण, प्यार और देखभाल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी प्रार्थनाओं में बिशप का समर्थन करना जारी रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके घरों को आशीर्वाद दें और वरदान दें कि उनमें आपकी उपस्थिति हमेशा महसूस की जा सके और आपकी शांति प्रचुर हो जाए। वरदान दें कि आपकी पवित्र आत्मा के नेतृत्व में वे समझ सकें और जान सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए जीवन में, और उन्हें पूरा करने के लिए अनुग्रह और शक्ति भी प्रदान करते रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, जो आपके और पवित्र आत्मा एक ईश्वर के साथ अब भी रहते हैं और शासन करते हैं, हम इस प्रार्थना को आप तक पहुंचा देते हैं। हमारी दुआ को सुने और कबूल कर लें प्यारे यीशु।
आमीन और आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और इस समय सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और मैं बिशप भट्ट से दुआ करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। क्या उसके बाद प्रार्थना? अच्छा, ठीक है। बिशप साहब का स्वागत भी होना है और इस कारण से ये समय होगा जबकि अभी उनका स्वागत होना है और भाई स्वयं कह रहे हैं कि उनका स्वागत होगा इस समय। चलिए आप करिए अपना काम। मंडली बैठ जाइए। सब लोग अपनी जगहों पर बैठ जाए। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और रेवरेंड जेफ वॉलिस को बिशप होने के लिए इंदौर की सारी कलीसिया की ओर से हम बधाई देते हैं। हम ताली बजाकर बधाई देंगे सारी कलीसिया की ओर से कि इंडिपेंडेंट कलीसियाओं को एक बिशप इंदौर शहर में मिल चुके हैं। इस वक्त हम स्वागत करेंगे और मैं निवेदन करूंगा अंकल नेत्राम से फूलों की माला के साथ में वो हमारे नए बिशप का यहाँ पर स्वागत करेंगे। नेत्राम अंकल से निवेदन करूंगा कि वो हमारे नए बिशप का स्वागत करेंगे। ताली बजाएंगे हम लोग और ताली बजती रहना चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए। फोटो ले। हालेलुया। और भी आप लोगों के लिए भी समय रहेगा, लेकिन हमारे बीच में कुछ मेहमान हैं जो बाहर से हैं, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच में बिशप पॉल भट्ट है जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा से हैं, हम उनका स्वागत करेंगे इस वक्त में। और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में रेवरेंड दास है, वो आकर उनका स्वागत करेंगे। रेवरेंड दास, वीरेंद्र दास जी आकर उनका स्वागत करेंगे। हम स्वागत करेंगे हमारे बीच में बिशप गिर है, उनका भी हम स्वागत करेंगे मालाओं के द्वारा। और मैं निवेदन करूंगा पास्टर टाइटस हमारे बीच में है, वो सामने आएंगे और फूल माला के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में रेवरेंड नरेंद्र सिंह है जयपुर से, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और मैं सालवी भैया से निवेदन करूंगा कि वो सामने आएंगे और उनका स्वागत करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। आपने अपना कीमती समय निकालकर आप इस सभा में आए। सूचना को सुनिएगा, शाम को यहाँ पर 6:30 बजे से कन्वेंशन की सभा रहेगी, उसमें भी आप आने का कष्ट करें। और आपके लिए बाहर नाश्ते का इंतज़ाम है, तो आप कृपया नाश्ता लेकर जाइएगा। इस वक्त हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और बिशप साहब हमारे लीड करेंगे अंतिम प्रार्थना में। स्वागत इसके बाद में फिर जितने लोग करना चाहते हैं वो स्वागत कर सकते हैं, है ना, आकर आप स्वागत कर सकते हैं जो भी आप लाए हैं उसके द्वारा। हम अंतिम प्रार्थना के साथ आशीष वचन के साथ में ग्रहण करेंगे और उसके बाद फिर जो लोग स्वागत करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आखिरी प्रार्थना करेंगे हम लोग। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी उपस्थिति के लिए जो आपने ये बिशप कॉन्सिक्रेशन की सेरेमनी करी और बिशप जॉन फ्रांसिस वॉलिस को परमेश्वर तूने ये अध्यक्ष पद की उपाधि दी, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जब ये अपना जीवन तेरी दीनता और नम्रता में जीते हैं, परमेश्वर तो इनको अनुग्रह दे, जिस भी पद में ये कार्य को ये संभालें तेरे वचन की अगुवाई पर, तेरे वचन के आधार पर, और बड़े भय और भक्ति में करने पाए। मैं सारी कलीसियाओं को जो
ये संभालते हैं, इनके घर परिवार को, सब बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू रहनुमाई करना परमेश्वर, तू अनुग्रह देना और तू अपने ज्ञान के प्रकाश में बढ़ाते चले जाना और एक ज्योति बन के ना केवल इंदौर शहर में जहाँ जहाँ इनकी सेवा है परमेश्वर, इनके द्वारा बहुतों को आशीष देना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, सारे संतों के साथ जब तक यीशु का आना ना हो युगानुयुग होती रहे। आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। 2 मिनट मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए और इस सारी ऑनर के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह से मिले हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह को धन्यवाद देता हूँ। ये ऑनर उनके लिए था लेकिन उन्होंने ये ऑनर मुझे दिया है और परमेश्वर उनकी सेवाओं को उनको बहुत आशीषित करे। और राइट रेवरेंड गिर और राइट रेवरेंड पॉल को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आकर इसकी शोभा को बढ़ाया। परमेश्वर आपको और आशीषित करे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास समय नहीं फिर भी अपना समय निकाल कर यहाँ आए और इसको आपने सुशोभित किया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी जो पाप के रास्ते पे नहीं चलता है। मुबारक है वो आदमी जो पाप के रास्ते पे नहीं चलता है, रुकता नहीं पापियों के रास्ते में कभी, जिनको नफरत है खुदा से उनकी महफिल में ना जाए, जिसको शरीयत में खुदा की ही मज़ा मिलता है। मुबारक है वो आदमी जो पाप के रास्ते पे नहीं चलता है। वो उस दरख्त की मानिंद जो है पानी के किनारे, वो उस दरख्त की मानिंद जो है पानी के किनारे, अपने मौसम से फलाए रहे पत्ते हरे हरे, अपने मौसम से फलाए रहे पत्ते हरे
जो कुछ भी है करता वो उसे फलता है। जिसको शरीयत में खुदा की ही मज़ा मिलता है, मुबारक है वो आदमी जो पाप के रास्ते पे नहीं चलता है। सुख तिनके की तरह जिस्म ये उड़ जाएगा। सुख तिनके की तरह जिस्म ये उड़ जाएगा। उसके दरबार में पापी न जगह पाएगा। उसके दरबार में पापी न जगह पाएगा। कि खुदावंद जो है सादिकों से मिलता है। जिसको शरीयत में खुदा की ही मज़ा मिलता है, मुबारक है वो आदमी जो पाप के रास्ते पे नहीं चलता है। मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा।